शाम का समय गुरु भक्ति अनंत यात्रा का, और उस समय जीवन जीने के कुछ सूत्र हम लोग सुनने के लिए यहाँ पर आए हुए हैं। डबरा आरोग्य में वर्षा योग अपनी सुंदर गति के साथ बढ़ता जा रहा है। दिन प्रतिदिन आप देखिए, जैन तो छोड़ो, रामजी लाल जी अजैन व्यक्ति भी दौड़ा दौड़ा आ रहा है। चौके के लिए जब हम लोग जाते हैं तो हर वो दुकानदार खड़ा होकर के नमस्कार करता है जो वाणी इस पंडाल से बाहर सुन करके आत्मतृप्त हो जाता है, बहुत खुश होता है और धन्यवाद देता है उस समितियों को जिन्होंने दिगंबर संत को यहाँ ला करके 20 साल के बाद वर्षा योग कराया। आज हमारे महामंत्री नरेंद्र जी नीरू भाई 12 अगस्त के कार्यक्रम के लिए लोगों को इनवाइट कर रहे थे, तो लोग कह रहे थे महाराज जी फेसबुक में आप छाए हुए हो। मैंने कहा मैं छाया हुआ। नीरू भाई बोले हाँ, वो लाइव प्रोग्राम चलता है वैसंत वाणी में, 1-1 लाख लोग रोज प्रतिदिन देखते और सुनते हैं। कितने लोग सुनते हैं, कार्यक्रम भी सुन रहे हैं। मेरा उन सभी के लिए बहुत बहुत आशीर्वाद है। आज हम लोग बात कर रहे हैं, बहुत पुरानी और बहुत काम की बात है। अगर आप इस चीज को समझ लोगे तो कभी जिंदगी में इस हार्ट पर टच होकर के ईगो हट आपको नहीं लगेगा। सुनाए विनोद कुमार जी अध्यक्ष, सुनाए वकील साहब, सुनाए महावीर भैया, सुनिए। इसका प्रयोग अगर हमने अपने क्षेत्र में या मकान में या अपने दुकान में कर लिया तो 100% आप सफल हो जाओगे, क्योंकि आचार्य बता रहे हैं जिस तरह गेंद को जितनी जोर से दबाया जाता है, रितेश, जितनी जोर से गेंद को दबाया जाता है उससे कई जोर से गेंद वापस ठीक हो जाती है। रानू भाई, जितनी जोर से गेंद को दीवार में मारा जाता है उतनी तेज वो वापस रिटर्न टू पवेलियन आ जाती है। और इसी प्रकार जब तीर कमान में रख कर के खींचा जाता है, जितनी तेज पीछे खींचा जाता है उतनी तेज गति से वो अपने निशाने पर लगता है। इसलिए कोई व्यक्ति अगर आपको दबा रहा है बंटी, तो हो सकता है तुम बहुत ऊंचाई पर जाने वाले हो। कोई व्यक्ति तुम्हारा तिरस्कार कर रहा है तो समझ जाओ कहीं ना कहीं तुम्हें पुरस्कार मिल रहा है। कोई तुम्हारे सम्मान को ठेस पहुंचा रहा है तो कहीं ना कोई मंच पर तुम्हारा बहुत बड़ा सम्मान होने वाला है। जो दबता है, जो निभता है, उसी को माला गले में पहनाई दी जाती है, उसी का सम्मान कर दिया जाता है। एक स्थान पर एक व्यक्ति सोने की अंगूठी निकाला, बहुत परफेक्ट उदाहरण दे रहा हूं आपको। केसी जैन साहब सोने की अंगूठी निकाला, उसने अंगूठी दिखाई, बहुत भीड़ लगी थी, बहुत सारे मजदूर थे वहां। उसने कहा ये सोने की अंगूठी है क्या किसी के पास? देना, जल्दी लाओ। समझो मैं वो व्यक्ति हूं और आप सभी लोग डबरावासी। मैं अगर आपसे पूछूं ये डायमंड लगी हुई हीरे की सोने की अंगूठी किसको चाहिए बताओ? हाथ उठाओ जिसको चाहिए, मिल जाएगी, घबराना नहीं। हमारे महामंत्री बहुत दिलदार है, एक कहो 100 बांट दें, वो गुरु मुख से निकल जाए तो सब कुछ कर दें। किसको चाहिए? तो वहां पर बैठे हुए जितने लोग थे सबने हाथ ऊपर किए। कौन ऐसा व्यक्ति जिसको सोने की अंगूठी नहीं चाहिए? फिर उसने क्या किया, इस सोने की अंगूठी को कीचड़ में फेंक दिया। कहां फेंक दिया? और खूब रगड़ा, खूब गंदा कर लिया, बिल्कुल मटमैला कर लिया और निकाला। और निकालने के बाद उसने फिर पब्लिक से पूछा कि सोने की अंगूठी हीरे जड़ित किसको चाहिए? हाथ एक भी कम नहीं हुआ, एक व्यक्ति ने भी हाथ नीचे नहीं किया, सबने हाथ ऊपर करे रहे। मतलब इस सोने की कीमत गंदगी में जाने के बाद भी कम नहीं है। इस सोने की कीमत, इस डायमंड की कीमत कीचड़ में डालने के बाद, रगड़ने के बाद, ठोकरे खाने के बाद भी कोई कीमत नहीं हुई। और जितना पुराना सोना हो गया मारवा, उतना उसकी वैल्यू बढ़ गई।
अगर आपका कोई व्यक्ति अपमान करता है, अगर आपका कोई तिरस्कार करता है, अगर आप पर झूठे आरोप लगाता है या आपके ऊपर उपसर्ग करता है, तो कभी तुम उपसर्गों और तिरस्कारों से डरो मत, उसका सामना करो, चुनौती दो। महानुभाव, जिस प्रकार इस सोने की कीमत कम नहीं हुई, ऐसे आपकी कीमत कम नहीं होती। कोई कितने कुछ कहे, कितने कुछ बोले, आपको अपने लक्ष्य से नहीं भटकना है, लक्ष्य पर दृढ़ रहो और एक ना एक दिन सफलता मिलेगी। तो वही व्यक्ति तुम्हारे कदमों को चूमेगा जो तुम्हें आज तिरस्कार और अपमान कर रहा है। अगर ऐसी जिंदगी पार्श्वनाथ प्रभु की भी थी, उन पर भी खूब लोगों ने उपसर्ग किया, लेकिन पार्श्वनाथ की कीमत उतनी बढ़ती चली गई। आज विश्व में भगवान महावीर का शासन काल है, लेकिन सबसे ज्यादा प्रतिमाएं पार्श्वनाथ भगवान की। सबसे बढ़िया लाडू, सबसे बढ़िया बदना, सबसे बड़े अनुष्ठान, सबसे बड़ा चमत्कार कहीं देखने को आया है तो भगवान पार्श्वनाथ पर, क्योंकि जब जिस पर उपसर्ग हुआ है वो उतनी सुंदर निखर कर आया है, उतना ही नाम हो गया है। काम कुमार नंदी जी मुनिराज को कौन जानता? एक व्यक्ति को नाम याद नहीं था, हम साधुओं के अलावा। साधुओं में भी कई लोग को नहीं मालूम था, लेकिन उपसर्ग हुआ, उपसर्ग विजयी बन गए। जितने पोस्टर आज उन संतों के लग करके लोग आंदोलन कर रहे हैं, इतना हमारा और तुम्हारा नहीं करे। बड़े बड़े लोग गए, क्योंकि जिसके ऊपर उपसर्ग होता है वही व्यक्ति भगवान और अच्छा इंसान बनता है। अगर कोई आपको कुछ कह भी रहा है तो उस समय चतुराई ये है, शांत रहें, जवाब ना दें। क्या करें वकील साहब? शांत रहें और जवाब ना दें। अगर आपने जवाब दे दिया तो आपकी चतुराई नहीं कहलाएगी। आचार्य भगवान कहते हैं, अगर आपके ऊपर उपसर्ग हो रहा है, कोई कुछ कह रहा है, तो शांत गंभीर होकर उस बात को सोचिए कि इस व्यक्ति को कहां से ये बात पता चल गई जो ये आज मेरे सामने कह रहा है। उसका निराकरण करिए, समीकरण निकालिए, बैठाइए समीकरण और अपने हिसाब से सोचिए, विचार करिए, अपने आप रास्ता मिलेगा। जिस प्रकार सोने की कीमत कम नहीं हुई, डायमंड की कीमत कम नहीं हुई, ऐसे इस शान की कभी कीमत कम नहीं होती और बढ़ती है। सामने वाले 10 सपोर्ट में खड़े हो जाते हैं, अगर आपने उसका प्रत्युत्तर दे दिया तो लड़ाइयां हो जाएंगी। और जब 2 लोग लड़ते हैं तो बहती गंगा में कई लोग हाथ धो देते। तो महानुभाव, ऐसी चुनौतियों को स्वीकार करना है। जिस प्रकार इस सोने की कीमत कम नहीं हुई, ऐसे अगर कहीं उपसर्ग आ जाए, जीवन में संघर्ष आ जाए, कितनी बड़ी चुनौती क्यों ना आ जाए, कभी उससे घबराना नहीं चाहिए। मौत से बड़ी तो चुनौती कोई नहीं होगी। क्या होगा, क्या करेगा व्यक्ति, क्या कर लेगा तुम्हारा? कुछ नहीं कर सकता। जब तक तुम्हारा पुण्य है वो तुम्हें कुछ भूल भी नहीं पाएगा। और पुण्य में कहीं कमी आएगी, नाम यश कीर्ति में कहीं काम आएगा, कमी आएगी, तब व्यक्ति तुम पर आरोप और प्रत्यारोप करेगा। अन्यथा अपने जीवन में गुरुओं का आशीर्वाद देते रहो। एक सूक्ति आचार्य श्री हमारे कहते हैं, गुरु मेहरबान चेला पहलवान। बस इस सूक्ति को हमेशा ध्यान रखिए, और जहां गुरु मेहरबान हो गए वहां निश्चित ही चेला पहलवान हो जाएगा। आज देखिए, गुरु जी ने कहा हमसे कि जाओ भोपाल चतुर्मास करना है। मैं कभी भोपाल गया नहीं था, चला गया। कहाँ चला गया? और ऐसे बिहड़ जंगल रास्ते से गया जहाँ चौकी की भी व्यवस्था नहीं थी। और आप देखिए बंटी भैया, मैं चलता गया, समाज आती गई, रास्ते में चौका भी लगता रहा, व्यवस्था भी बनती चली गई, और भोपाल चतुर्मास करके आपके बीच टबरा वापस भी आ गया। गुरु मेहरबान थे विनोद जी, तो चेला पहलवान था। और इसीलिए उन गुरु का आशीर्वाद है, इसलिए हर चुनौती को मैं एक्सेप्ट करता हूँ। जब तक सामने कॉम्पिटिटर नहीं होगा, जब तक हमारी दुकान फेल है। एक दुकान हो पूरे मार्केट में तो आदमी नखरा करता है, अभी दे रहे हैं, रुक जाओ, 10 मिनट इंतजार करो, अरे नहीं है, इतने में मिलेगा, चलो भागो। और सामने कॉम्पिटिटर खड़ा हो जाए, आइए ना, बैठिए ना, लस्सी पीजिए, चाय पीजिए, कॉफी लीजिए, पानी पीजिए,
और क्या चाहिए, घर पे पहुंचा के दे देंगे बहन जी, पैसे भी बाद में दे देना, कोई बात नहीं। क्यों? क्योंकि उसे मालूम है एक ग्राहक चला जाएगा तो सामने वाला लपक लेगा। जब तक दुकान में कंप्यूटर नहीं होगा, दुकानदारी करने में आनंद नहीं आती। इसी प्रकार इस क्षेत्र में भी अगर कंप्यूटर नहीं होगा तो हमें भी काम करने में आनंद नहीं आएगा। बोलने वाले को मजा जब आता है, जब सुनने वाला जिज्ञासा लेकर आता है, तब उसे बोलने में भी मजा आता है। इसलिए कोई तुम्हें चुनौती दे तो एक्सेप्ट करो, कोई बात नहीं। आज जवाब नहीं दे रहे, कल देंगे, कल नहीं परसों देंगे, क्योंकि किसी की लकीर मिटा करके कोई इंसान महान नहीं बनता, लकीर बड़ी करने वाला इंसान महान बनता है। इसे लकीर मिटाने का प्रयास ना करें। चुनौती किसी ने दी है तो चुनौती को स्वीकार करिए और अपने सोने को कीचड़ में रहने दो, कोई बात नहीं। आज अगर 50,000 रुपए तोला है तो एक साल बाद 55 का भी हो जाएगा। कीमत बढ़ेगी, घटेगी नहीं। इसलिए कभी जिंदगी में तुम्हें कोई तिरस्कार करे, अपमानित करे, कुछ भी बोले, जवाब नहीं देना है, शांति से सुनकर के आगे निकल जाना है। और जो आगे निकल जाता है, लोग उसको माला लेकर के पहनाकर स्वागत अभिनंदन करते हैं, उसकी गंभीरता की तारीफ करते हैं, बहुमान होता है, सम्मान होता है। और जो मुंह खोल करके बोलता रहता है, उसकी 2 पैसे की भी कीमत नहीं होती है। इसलिए बाजार में कंप्यूटर जरूर होना चाहिए। कंप्यूटर से हमें मजबूती आती है, हम अपने प्रोडक्ट को और सुंदर तरीके से बाजार में लाते हैं, जिससे व्यक्ति लेने के बाद गारंटी शब्द का इस्तेमाल करता है कि नहीं, इस व्यक्ति की गारंटी, इसकी व्यक्ति की जुबान की कीमत है, ये कभी पीछे हटने वाला नहीं है, डट के मुकाबला करने वाला है। और आज नहीं, कालांतर में तुम्हें पता चलेगा, आने वाले समय में तुम्हें पता चलेगा कि मुनिराज ने कितना बड़ा सब्जेक्ट हमें फ्री में दे दिया। 500, 1000 और 2000 रुपए की मोटिवेशनल कंपनियों में आपके माइंड वॉश करने के लिए टिकट लेकर के ये चुनौती भरे शब्द सुनाए जाते हैं, ऊर्जा दी जाती है। इसलिए हमेशा हर परिस्थिति में मुस्कुराते रहो, खुश रहो, आनंदित रहो और पॉजिटिव थिंकिंग रखो। अच्छी सोच वाले के पास 4 लोग बैठना पसंद करते हैं, और गलत सोच वाले का तो पति पत्नी में भी नहीं बनता। हम तो बहुत अच्छे हैं कि हमारे साथ 100-50 लोग तुरंत इकट्ठे हो जाते हैं। इसलिए कहा गया पॉजिटिव थिंकिंग ला करके आगे बढ़ते चले जाइए, पढ़ते चले जाइए। हम इसके उसके चक्कर में अपने पुण्य को खराब मत करिए। अपना पुण्य जितना समय मिल रहा है, उस पुण्य का सौभाग्य समझिए और इसको महाभाग में बदलिए। इन्हीं मंगल भावनाओं के साथ सभी को बहुत बहुत आशीर्वाद। समय मिला तो हम सब लोग फिर मिलेंगे। जब तक के लिए बोले जय महावीर भगवान की।